हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी फायर टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास बात कर रहे थे हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की चैप्टर का जो नाम है हमारा। देखो, चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर को हम रिवाइज भी कर चुके हैं। आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम यहाँ पर फिर से रिवाइज कर रहे हैं। प्रीवियस जो हमारा टॉपिक है जिसमें आपने बात की है यहाँ पर रेप्लिकेशन के बारे में। रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए से डीएनए का जो फॉर्मेशन है उसमें हम उसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जो रेप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट टर्म्स है मैं उनको बोल रही हूँ क्योंकि हमने रिवाइज कर लिया है तो अभी तक आपका टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो जब हमने रेप्लिकेशन की बात की थी तो हमने यहाँ पर एक साइट की बात की थी जिसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, ORI जिसको हम कहेंगे। ठीक है। हमने बात की है यहाँ पे डीएनए प्रोटीन के बारे में। ठीक है। देन हमने बात की है यहाँ पर रेप्लिकेशन बबल के बारे में। हमने बात की है SSB यानी कि सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन के बारे में। हमने बात की है यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क के बारे में। हमने बात की है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के बारे में। ठीक है। हमने बात की है प्राइमेज या प्राइमर के बारे में यहाँ पे। देन हमने बात की है यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड के बारे में एंड लैगिंग स्ट्रैंड के बारे में। कॉन्टिन्यूस फॉर्मेशन और डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्मेशन जो हमने यहाँ पर देखा है। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हमारे पास यहाँ पर आए हैं। ठीक है। देन हमने बात की है यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बारे में एंड हमने बात की है डीएनए लाइगेज के बारे में। तो ये सारे जो टर्म्स हैं ये रिलेटेड हैं डीएनए रेप्लिकेशन से। ठीक है। आप यहाँ पर बनाएंगे, जब आप यहाँ पर चीज़ों को समझेंगे, खुद से करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। चलो, अब आ जाओ ट्रांसक्रिप्शन पे। ठीक है। पहला क्या था? रेप्लिकेशन था, देन ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन। अच्छा, कुछ बेसिक सी चीज़ें हमने समझी हैं जो हमने यहाँ पर बात की है। जैसे कि हमने कहा, देखो डीएनए से आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? डीएनए, क्योंकि डीएनए की लेंथ काफी है। ठीक है। अब डीएनए से, ये डीएनए है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये डीएनए का एक सेगमेंट है जिससे आरएनए बनता है। तो इस सेगमेंट को हम क्या नाम देते हैं? जीन नाम देते हैं। ठीक है। तो ये हमारा जीन है जो फंक्शनल जीन है। जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए या डीएनए का वो पार्ट जो एक कंप्लीट आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। दैट इज नोन एज जीन। तो अब जीन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हमने जब बात की थी तो हमने कहा था कि ये है जीन। ठीक है। ये जीन है, ये पूरा आपने कहा ये वाला जो पोर्शन है जो हमने ग्रीन कलर में देखा है ये जीन है, बाकी ये पूरा डीएनए है, ये पूरा इधर को डीएनए है। ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन होगा जिससे हमारे आरएनए का फॉर्मेशन होगा। अब हमने कहा कि आरएनए का जो फॉर्मेशन होगा वो सिंगल स्ट्रैंड ही बनेगा। क्यों सिंगल स्ट्रैंड बनेगा? प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। अगर इस वाले स्ट्रैंड से भी हमने कहा आरएनए बना और इससे भी आरएनए बना तो ये दोनों जो आरएनए हैं ये आपस में बाइंड कर देंगे और डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा। डबल स्ट्रैंड आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनेगा। अब हमने कहा कि फिर हम ये देखेंगे कौन सा टेम्पलेट बनेगा, ये टेम्पलेट बनेगा या ये टेम्पलेट बनेगा। इसके लिए हमने कुछ चीजें समझी थी। हमने कहा था हमारे पास कुछ सीक्वेंसेस आते हैं यहाँ पर। ठीक है। और ये जो सीक्वेंसेस हैं इनमें हमने प्रमोटर सीक्वेंस और टर्मिनेटर सीक्वेंस की बात की थी। ठीक है। हमने क्या बात की है यहाँ पे? प्रमोटर सीक्वेंस और टर्मिनेटर सीक्वेंस की बात। चलो ठीक है। तो हमने बात की है यहाँ पर दो सीक्वेंस हमारे पास आते हैं, प्रमोटर सीक्वेंस और टर्मिनेटर सीक्वेंस। हमने बात की है कि जिस भी स्ट्रैंड के 3' एंड पे प्रमोटर सीक्वेंस होगा। क्या बोला है? जिस भी स्ट्रैंड के 3' एंड पे प्रमोटर, देखो प्रमोटर सीक्वेंस पूरा है। ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रमोटर सीक्वेंस नीचे लिखा है तो सिर्फ यहाँ पर। आपने कहा कि ये जो हमने यहाँ पर ब्लू कलर से लाइनिंग की है ये हमारे सीक्वेंसेस आते हैं। तो हमने कहा जिस भी स्ट्रैंड के 3' एंड पे प्रमोटर सीक्वेंस होगा और उस एंड के 5' एंड पे टर्मिनेटर सीक्वेंस होगा, वही स्ट्रैंड हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगा। तो ये वाला जो स्ट्रैंड है इसमें हमने देखा 3' एंड पे प्रमोटर सीक्वेंस है एंड 5' एंड पे क्या है? टर्मिनेटर सीक्वेंस है। ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो टेम्पलेट होगा वो यहाँ पर ही होगा। ये हमारा क्या होगा? टेम्पलेट होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। सबसे पहले प्रोकैरियोट की बात करेंगे कि प्रोकैरियोट्स में कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है। देन हम बात करेंगे यूकैरियोट्स के बारे में। कुछ डिफरेंसेस हैं जिनको हम यहाँ पे देखेंगे। प्रोकैरियोट्स हम जानते हैं जो प्रिमिटिव हमारे
ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो हमने बात की है, ये हमारा आता है क्या, डीएनए का स्ट्रैंड। ठीक है, ये डीएनए हमारा जो डबल स्ट्रैंड हमारे पास आते हैं। और यहीं पर हमने बात की है, यहीं पर हमने बात की है कि ये जो सीक्वेंस हमारे पास आते हैं, ये वाले सीक्वेंस, ये हमारे क्या आते हैं, आरएनए हैं, जो कि हमारा क्या है, फंक्शनल, ये जो हमारे सीक्वेंसेस है इनसे हमारे आरएनए का फॉर्मेशन होगा। और ये क्या हमारा स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। इसी के साथ हमने एक और चीज यहाँ पे बोली थी, अच्छा ध्यान रखना है, 3' to 5' एंड 5' to 3', ठीक है। अच्छा बताओ कि कौन सा प्रमोटर सीक्वेंस होगा और कौन सा टर्मिनेटर सीक्वेंस होगा, जल्दी से आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल ये सीक्वेंस हमारे पास, एक सीक्वेंस यहाँ पर आता है, एक सीक्वेंस हमारे पास यहाँ पर आता है, और एक सीक्वेंस हमारे पास ये आता है। दोनों में से बताओ कि प्रमोटर सीक्वेंस और टर्मिनेटर सीक्वेंस कौन कौन सा होगा। ठीक है, मैं लिख रही हूँ, आप देखेंगे कि कौन सा सीक्वेंस कहाँ पर है। ये सीक्वेंस प्रमोटर सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस जो है वो टर्मिनेटर सीक्वेंस है। अब कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो कि पहले हमने प्रमोटर सीक्वेंस यहाँ लिखा था और टर्मिनेटर सीक्वेंस यहाँ लिखा था। देखो ये मैटर नहीं करते कि यहाँ लिखा था या यहाँ लिखा था, मैटर करता है कि कौन सा एंड है। हमने कहा कि वो स्ट्रैंड जिसके 3' एंड पे प्रमोटर सीक्वेंस होगा और 5' एंड पे टर्मिनेटर सीक्वेंस होगा, वो स्ट्रैंड हमारा क्या होगा, टेम्पलेट होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। अच्छा जरूरी नहीं कि सिर्फ यही टेम्पलेट स्ट्रैंड हो सकता है, ये भी टेम्पलेट स्ट्रैंड हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ ऊपर वाला ही होगा। अच्छा इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। ये हमारा क्या होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इसको हम क्या कहेंगे, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे, ठीक है। अच्छा और भी नाम इनके होते हैं। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। इसका एक और नाम है और करके, कोडिंग, कोडिंग स्ट्रैंड। इसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड है, तो इसका नाम क्या है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। ध्यान रखना, प्रोटीन के लिए जो कोड करेगा वो यही स्ट्रैंड करेगा, ठीक है, जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है। इसका जस्ट नाम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है, उसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड है, ये कोड नहीं करता है ये वाला स्ट्रैंड, क्योंकि आरएनए का फॉर्मेशन तो इससे हो रहा है, तो प्रोटीन के लिए कोड यही करेगा। एक और नाम इनका होता है, इसको हम सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, इसको एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, ठीक है। एक बार नाम नोट कर लो यहाँ पे, सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड जो हमारे पास आते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेती हूँ सेंस स्ट्रैंड, बहुत सारे नाम यहाँ पे हो गए हैं, और ये है एंटी सेंस स्ट्रैंड, ठीक है, काफी सारे नाम हो गए हैं। तो देखो ध्यान रखना, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि टेम्पलेट, वो ये है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है, ये वाला हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड आता है, और ये हमारा नॉन टेम्पलेट, ये वाला नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड हमारे पास आता है। अब हमने कहा इसका नाम क्या है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है, भले ही कोडिंग के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, यही कोडिंग करेगा, लेकिन इसका नाम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है, इसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, या इसको हम सेंस स्ट्रैंड और इसको एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। ये तो नाम की बात हो गई है, ठीक है। अच्छा ये सारी चीजें हम पढ़ कहाँ रहे हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोट्स में। अब प्रोकैरियोट्स में हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर फॉर्मेशन कहाँ से होगा, हमने कहा कि ये वाला जो स्ट्रैंड है हमारा, क्योंकि ये टेम्पलेट है, तो इसी से क्या बनेगा, इसी के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा, जिससे कि आरएनए का फॉर्मेशन होगा। आरएनए के फॉर्मेशन के लिए अगेन हमें चाहिए होगा पॉलीमरेज, और ये जो पॉलीमरेज होगा इसका नाम क्या होगा, देखो इसका नाम होगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए
पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, फॉर एग्जांपल ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। अच्छा, अब नाम याद है या चलो उसको आपको नाम याद है जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे रेप्लिकेशन के बारे में, तो जो पॉलीमरेज वहां पर हमने पढ़ा था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। अब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये क्या होगा, प्रमोटर सीक्वेंस में एंटर करेगा, लेकिन प्रमोटर सीक्वेंस में एंटर करने के लिए इसे एक फैक्टर की जरूरत होगी, और ये उस फैक्टर की हेल्प से यहाँ पर क्या करेगा, ठीक है। इस एक फैक्टर की हेल्प इसे चाहिए होगी, और ये क्या करेगा, इस फैक्टर पे यहाँ पे इस फैक्टर से अटैच हो जाएगा ऐसे, और इस फैक्टर की हेल्प से ये जो पॉलीमरेज है ये यहाँ पहुंच जाएगा, कहाँ, प्रमोटर सीक्वेंस में पहुंच जाएगा। अच्छा, इस फैक्टर का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सिग्मा फैक्टर। नाम में चलो इधर लिखते हैं, क्योंकि इस फैक्टर का जो नाम है वो है सिग्मा फैक्टर, ठीक है। तो सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, इस पॉलीमरेज को एंट्री देगा कहाँ, प्रमोटर सीक्वेंस में। एक बार ये प्रमोटर सीक्वेंस में एंटर हो जाएगा तो अब यहाँ पर क्या होगा, आपने कहा जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसका फॉर्मेशन होगा। अच्छा, यहाँ पर पॉलीमरेज सेम वही चीज करेगा, ये क्या करेगा, रीड करेगा कहाँ से, 3' to 5' रीड करेगा, तो इधर को ये रीड करेगा तो फॉर्मेशन कहाँ करेगा, आपने कहा 5' to 3' इसका फॉर्मेशन होगा कुछ ऐसे, तो ये क्या होगा 3' to 5', ऐसे इसका क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। 3' से रीड करेगा एंड 5' से इसका फॉर्मेशन होगा, या इधर को करेंगे, ठीक है। ये हम बाहर क्या कर रहे हैं, इस आरएनए को हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया है। तो यहाँ पर हमने कहा अच्छा ये क्या होगा, 5' to 3' होगा। हमने यही तो पढ़ा था कि जो पॉलीमरेज है वो 3' से रीड करेगा और 5' से फॉर्मेशन करेगा, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा यहाँ से 5' से ये स्टार्ट होगा, तो इधर से ये क्या करेगा, यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, यहाँ पे हमें सिर्फ इतना करना है, ये आरएनए, ठीक है। अब यहाँ पर ये आरएनए ऐसे क्यों दिखा रखा है, क्योंकि आरएनए अब यहाँ से क्या होगा, बाहर जाएगा, बाहर इन द सेंस कि यहाँ पर जो आरएनए है वो यहाँ पर इससे अटैच नहीं होगा, ये सिंगल स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है। अब जैसे ही टर्मिनेटर सीक्वेंस आता है वैसे ही यहाँ पर एक और फैक्टर होता है, वहां एक और फैक्टर होता है रो फैक्टर। ये रो फैक्टर क्या करेगा, यहाँ पर जो पॉलीमरेज है उसकी जो फंक्शनिंग है उसे स्टॉप करता है। तो बेसिकली सिग्मा क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, और रो क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी आरएनए की जो फॉर्मेशन है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो रो फैक्टर कहाँ पर होगा, टर्मिनेटर सीक्वेंस पे होगा, और सिग्मा फैक्टर कहाँ एंट्री देगा पॉलीमरेज को, आपने कहा ये प्रोमोटर सीक्वेंस पे देगा। तो टर्मिनेटर सीक्वेंस एंड प्रोमोटर सीक्वेंस दोनों को एक तो याद रखना है। सिग्मा फैक्टर क्या कर रहा है, प्रमोटर सीक्वेंस में एंट्री दे रहा है, रो फैक्टर क्या कर रहा है, टर्मिनेटर सीक्वेंस में यहाँ पर आरएनए के फॉर्मेशन को रोक दे रहा है, स्टॉप कर दे रहा है, क्योंकि एक जीन से एक कंप्लीट आरएनए का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, तो एक बार देखो, ठीक है। आपने नोट्स बनाए होंगे, देखो रफ में ये सारी चीजें फिर से आपको यहाँ पर करनी है, ठीक है, लिखनी है, और जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। चलिए, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बात चल रही है प्रोकैरियोट की, ठीक है, ये बात चल रही है प्रोकैरियोट की। एक बैक्टीरियल सेल है, और बैक्टीरियल सेल का जो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है ये कुछ ऐसा होता है सर्कुलर। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज जो
ठीक है। यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ये हमें पता है। ठीक है, अब हमने कहा कि यहाँ पर किसी एक पॉइंट से जो डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए का फॉर्मेशन ये हो गया है। ठीक है, ये तो है डीएनए और ये है यहाँ पर आरएनए। ठीक है, यानी कि डीएनए से आरएनए का जो फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन है। अब यहाँ पर जैसे ही आरएनए का फॉर्मेशन हुआ वैसे ही यहाँ पर आपने कहा क्या होगा, वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, आरएनए से जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन हो रही है वैसे ही ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जा रही है। तो आप कह सकते हैं कि दोनों लगभग साथ में यहाँ पर चल रहे हैं। जैसे ही आरएनए बना वैसे ही प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर इनकी जो साइट ऑफ फॉर्मेशन है किसकी, आरएनए और प्रोटीन की, वो सेम है क्योंकि न्यूक्लियस तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या होगा, जो आपका डीएनए है, डीएनए से क्या बना, आरएनए बना। आरएनए पे आपने कहा कि जो राइबोसोम्स है वो लगेंगे। ठीक है, और इनसे क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ये तो हमने कई बार पढ़ा है कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये है ट्रांसक्रिप्शन, और ये जो प्रोसेस है ये है ट्रांसलेशन। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, एक तो इनकी जो साइट है वो सेम है, एक ही जगह में हो रहे हैं, यानी कि सेल में एक ही जो साइट है इनकी सेम है। दूसरी चीज जो है कि ये क्या हो रहे हैं, लगभग एक साथ चल रहे हैं, कपल जो आप कह सकते हैं प्रोसेस है वो हो रही है कि जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन हुआ वैसे ही ट्रांसलेशन भी यहाँ पर हो रहा है। तीसरी चीज जो है यहाँ पर आपने कहा पॉलीमरेज जो है, यहाँ पे एक ही पॉलीमरेज रहेगा, लेकिन आपने एक जो सिंगल आरएनए है उससे काफी जो प्रोटीन है उनका फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले आप ये जो सारी चीजें हैं उनको नोट यहाँ पे कर लेंगे। देखो, अब हम यहाँ पर ही डिस्कस करते हैं ताकि आपको चीजें जो है वो क्लियर हो सके। ये 3 थोड़ा सा इधर लिखते हैं ताकि हमें स्पेस मिल सके। ठीक है, ये देखो, हमने कहा हम सिर्फ टेम्पलेट को लिख रहे हैं। ये है डीएनए का एक सेगमेंट, जो हमारा क्या है यहाँ पे, जो हमारा क्या है यहाँ पे टेम्पलेट है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये क्या है, जीन है या स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पर है। इस जीन से क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा किसका, आरएनए का। इससे फॉर्मेशन होगा किसका, आरएनए का। तो ये हमारे पास क्या आया है, आरएनए आया है, ये आरएनए आया है। ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखो, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर यूकैरियोट्स के बारे में, तो यूकैरियोट्स में जीन से जो आरएनए बनेगा, इस आरएनए से एक सिंगल प्रोटीन बनेगी। ठीक है, इस आरएनए से क्या होगा, यहाँ पर एक सिंगल प्रोटीन बनेगी। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एक सिंगल आरएनए से यहाँ पर डिफरेंट प्रोटीन का अलग अलग प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि एक प्रोटीन ये बनी। ठीक है, जैसे कि एक प्रोटीन यहाँ पर ये बनी, और जैसे कि एक प्रोटीन यहाँ पर ये बनी। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा, ये आरएनए भी हटा दूं, ये आरएनए इरेज कर दूं। अब हमने कहा देखो, ये जो है ये एक प्रोटीन है। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोटीन ए है, ये प्रोटीन बी है, और ये प्रोटीन कट तो नहीं रहा है। ठीक है, ये प्रोटीन क्या है, सी है, या 1 2 3 जो भी है आप नाम लिख लेंगे। अच्छा, ये पूरा जो है ये पूरा तो आरएनए है, एक आरएनए है। ये ऐसा नहीं है कि डिफरेंट आरएनए है, आरएनए एक ही है। ठीक है, लेकिन एक सिंगल आरएनए से यहाँ पे 3 प्रोटीन बनी है। ठीक है, अब हमने कहा जैसे कि ये जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है, हमने कहा ये इस सेगमेंट से बनी है, ये इस सेगमेंट से बना है, इस सेगमेंट से। ये जो प्रोटीन है ये इस सेगमेंट से बना है, और ये जो प्रोटीन है ये
जीन के इस सेगमेंट से बना है। तो हमने कहा कि जीन के जो अलग अलग सेगमेंट है, अच्छा देखो डिफरेंस क्या है दोनों में ये समझो पहले। जीन जो है वो एक सिंगल आरएनए बनाएगा, पहली बात तो ये समझनी है आपको। तो ये हटा लेते हैं, हम हाईलाइट करते हैं। देखो सबसे पहले बात तो ये है कि जीन जो है वो एक सिंगल आरएनए बनाता है। आरएनए से बहुत सारी अलग अलग प्रोटीन बनती है। अब हमने कहा फॉर एग्जांपल ये जो प्रोटीन बनी है ये इस सेगमेंट से बनी है, ये ठीक है इस वाले सेगमेंट से बना है, किसके जीन के इस सेगमेंट से बना है, ठीक है। दूसरी जो हमारे पास यहाँ पे प्रोटीन आती है वो जीन के इस वाले सेगमेंट से बना है, इस वाले सेगमेंट से, ठीक है। और तीसरी जो हमारे पास प्रोटीन आती है वो जीन के इस वाले सेगमेंट से बना है। तो ये जो अलग अलग सेगमेंट हमारे पास आते हैं इन सेगमेंट को कहते हैं सिस्टोन। किसमें? प्रोकैरियोट्स में। इनको हम कहते हैं सिस्टोन, यानी कि ये एक सिस्टोन है, ये एक सिस्टोन है, ये एक सिस्टोन है, ठीक है। तो हमने कहा कि जो बैक्टीरिया का जीन होता है वो कैसा होता है, पॉलीसिस्टोन होता है, या जो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होगा, पॉलीसिस्टोन होगा। तो एक टर्म जो हमें मिलता है वो है पॉलीसिस्टोनिक जीन, पॉलीसिस्टोनिक जीन। ये पॉलीसिस्टोनिक जीन जो आपको मिलेगा ये प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में एक जीन से क्या बनेगा, सिंगल आरएनए बनेगा, ठीक है। जीन से एक सिंगल आरएनए बनेगा जो कि यहाँ पर भी बना है, ये भी सिंगल आरएनए है, लेकिन सिंगल आरएनए से सिंगल प्रोटीन बनेगी। जैसे कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि सिंगल आरएनए से आपने कहा 3 प्रोटीन बन गई है, ऐसा यूकैरियोट में नहीं होगा, ऐसा क्या होगा, प्रोकैरियोट में होगा, ठीक है। चलो क्लियर है इतनी बात। अच्छा ये तो बात है किसके के बारे में, यहाँ पर जो प्रोकैरियोट्स है उसमें कैसे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में। अब एक और चीज हमें समझनी है वो ये है टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है। एंड टाइप्स ऑफ आरएनए के साथ साथ हमें समझना है यहाँ पर जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स में कैसे डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। वहां पर कुछ और चीजें हम यहाँ पर समझेंगे। पॉलीमरेज जो है वहां पर सिंगल पॉलीमरेज नहीं होते हैं, एक से ज्यादा पॉलीमरेज वहां पर इंक्लूड होते हैं। तो वो सारी चीजें हम समझेंगे। तो पहले आपको देखो ये नोट करना है एज इट इज, अपने रफ कॉपी में करना है, और सिर्फ नोट नहीं करना है, समझ के नोट करना है। आपने नोट्स जो है वो भी सामने रखने हैं, और हो सकता है कि वहां पर कुछ और ज्यादा पॉइंट्स आपने डिस्कस किए हों, या हो सकता है कि वहां पर कुछ पॉइंट्स रह गए हों जो अभी आप डिस्कस कर रहे हैं, तो वो भी आप क्या करेंगे वहां पे ऐड करते रहेंगे और चीजों को समझते रहेंगे। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ आरएनए जो बनेंगे। अच्छा कौन कौन से बनेंगे फटाफट से बताइए जल्दी से, जो भी हमने चीजें डिस्कस की थी। टाइप्स ऑफ आरएनए की अगर हम बात करें तो 3 टाइप के आरएनए हमने बोले हैं, mRNA, ठीक है, rRNA एंड tRNA। अच्छा क्या क्या फंक्शन होता है देखो ध्यान से समझो। mRNA जो होता है इसकी फुल फॉर्म है मैसेंजर आरएनए। इस आरएनए पर इंफॉर्मेशन होती है कि किस अमाइनो एसिड को कहाँ पर ऐड होना है। बेसिकली अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस पे लगे होते हैं। जिस टाइप की प्रोटीन यहाँ पर बनानी होगी उस प्रोटीन के लिए जो अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस होगा वो एमआरएनए पर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरी बॉडी में जो मेरा स्किन कलर है उसके लिए एक प्रोटीन बन रही होगी, ठीक है, और उस प्रोटीन के लिए जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। अब मेरी बॉडी में यहाँ पर कोई हार्मोन रिलीज हो रहा है और उस हार्मोन के लिए भी क्या है, एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होगी। उस प्रोटीन के लिए जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो डिफरेंट यहाँ पर होगा। मेरे बालों का जो कलर है उसके लिए भी एक प्रोटीन बन रही होगी और उस प्रोटीन के लिए जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो डिफरेंट होगा। इट मीन्स कि डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, सीक्वेंस होंगे। ये सीक्वेंस कहाँ पर होते हैं, एमआरएनए पर लगे होते हैं। तो एमआरएनए पे सीक्वेंस लगा है, इंफॉर्मेशन लगी हुई है। जो मैसेंजर आरएनए है उस पर इंफॉर्मेशन लगी रहती है कि किस अमाइनो एसिड को कहाँ पर लगना है। हम फॉर एग्जांपल नंबर से समझते हैं
हमारे पास जो अमाइनो एसिड है नंबर 1 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 8 है, नंबर 6 है। फॉर एग्जाम्पल इस पे यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, सीक्वेंस लगे हुए हैं कि नंबर 6 अमाइनो एसिड को यहाँ पे लगना है, नंबर 4 अमाइनो एसिड को यहाँ पर लगना है, नंबर 8 अमाइनो एसिड को यहाँ पर लगना है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसे अमाइनो एसिड के नाम होंगे। ठीक है, तो अमाइनो एसिड को किस सीक्वेंस में लगना है उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है वो mRNA पर होगी। ये चीजें समझनी है आपको। अब डिफरेंट जो प्रोटीन बनेंगे उनके लिए डिफरेंट सीक्वेंस यहाँ पर चाहिए होता है जो हमें mRNA पर मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा आता है यहाँ पर tRNA। tRNA का फंक्शन होगा कि हमारे साइटोप्लाज्म में क्या पड़े होंगे, ये अमाइनो एसिड पड़े हुए हैं, ये अमाइनो एसिड पड़े हुए हैं। ठीक है, अब tRNA इनको रीड करेगा। ठीक है, और जब इनको रीड करता है तो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस इन mRNA को लेकर के आता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट mRNA ये है, फॉर एग्जांपल सेकंड mRNA ये है, फॉर एग्जांपल थर्ड mRNA ये है, और ये यहाँ पर इन mRNA को लेकर के आता है। अच्छा, mRNA यहाँ पर आ तो जाते हैं, ऐसे ये आ तो गए हैं, लेकिन इन mRNA में इन mRNA को यहाँ पर आपने कहा कि इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कैसे बनेगा, इनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड भी तो बनेगा, तभी तो ऐसे, तभी तो आपने कहा प्रोटीन बनेगा। ये प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है जब अमाइनो एसिड यहाँ पे ऐड होते हैं, और अमाइनो एसिड आपस में क्या बनाते हैं, चेन बनाते हैं। अमाइनो एसिड की चेन ही तो हमने कहा कि प्रोटीन होती है। तो अमाइनो एसिड यहाँ पर आते हैं, देखो सीक्वेंस लगा है कि कौन कौन से अमाइनो एसिड चाहिए और किस क्रम में चाहिए। यहाँ पर जो अमाइनो एसिड है tRNA इन mRNA tRNA इन अमाइनो एसिड को लेकर के आएगा, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस यहाँ पर लगाएगा। अब तीसरा जो आपका RNA होता है दैट इज rRNA, वो यहाँ पर ऐसे लगे होते हैं, ऐसे। ठीक है, अच्छा एक ऐसे लगे होते हैं, ये आपके rRNA है जिनको राइबोसोमल RNA हम कहते हैं। ठीक है, राइबोसोमल ये राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स के अंदर आपने का RNA होते हैं। ये इनका काम होता है जो अमाइनो एसिड है उनके बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो बनाना। ठीक है, ये आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, देखो अमाइनो एसिड लगे हुए हैं, बॉन्ड नहीं बनाए, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉन्ड यहाँ पे बनाते चले जाएंगे और एक पूरी चेन बन जाएगी जिसको हम क्या नाम देंगे, यहाँ पे प्रोटीन का नाम देंगे। ठीक है, अब एक जनरल आइडिया आपको हो गया है टाइप्स ऑफ RNA क्या होते हैं और किसका क्या फंक्शन यहाँ पर होता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे जो यहाँ पे यूकैरियोट्स होते हैं उनमें ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, यानी कि डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक बार आप लोग इसे घर से पढ़ के लेकर के आएंगे। टाइप्स ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या क्या होते हैं उसको आप लोग घर से पढ़ के लेकर के आएंगे, आपके पास नोट्स है। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।